एक मॉडलिंग एजेंसी में काम करता था। रोज की तरह वो आज भी तैयार होकर अपने काम पर चला जाता है और लीजा घर के बाहर आकर उसे देखने लगती है। कुछ दिनों बाद लीजा कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो अच्छे से तैयार होकर जेसन के दफ्तर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसके कैबिन का दरवाजा खोलती है तो उसे जेसन के साथ उसकी असिस्टेंट जेनी भी नजर आती है। लीजा को अचानक यहाँ देखकर जेसन हैरान हो गया था, जबकि जेनी अजीब सा मुंह बनाने लगी थी। जेनी अपना सामान उठाती है और लीजा को बिना बुलाए ही वहाँ से चली जाती है। असल में आज लीजा और जेसन की शादी की सालगिरह थी, इसलिए लीजा उसे सरप्राइज देने आई थी। जेसन उससे माफी मांगता है क्योंकि वो इस खास दिन को भूल गया था। लीजा उस पर गुस्सा नहीं करती, बल्कि वो तो अपने पति के साथ कुछ प्यार भरे पल बिताना चाहती थी। जेसन को एक मीटिंग के लिए जाना था। लीजा उसे गर्म करने लगती है, लेकिन जेसन उसे फिर कभी करने को कहकर चला जाता है, जिस कारण लीजा प्यासी ही रह जाती है। कुछ देर बाद लीजा घर में थी। उसने आज के दिन की काफी तैयारी कर रखी थी। वो जेसन का इंतजार कर रही थी, मगर जब वो घर नहीं आता तो वो उदास होकर सोने चली जाती है। अगले दिन लीजा अपनी खास दोस्त नेंसी से मिलने आई हुई थी। वो उसे पूरी बात बताती है। लीजा को लग रहा था कि जेसन जेनी के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है। नेंसी उसे समझाती है कि अगर वो तुम्हें धोखा दे रहा है तो तुम भी किसी और के साथ मजे करने शुरू कर दो। लीजा उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो जेसन से बेहद प्यार करती थी। दोनों अभी बातें कर ही रही थी कि तभी नेंसी को उसके लवर का मैसेज आता है, जिसके बाद नेंसी लीजा को जाने को कहती है क्योंकि उसका लवर उसकी गुफा में धमाके करने आ रहा था। लीजा नेंसी के घर से तो निकल गई, लेकिन नैन्सी से धमाकों की बात सुनकर उसकी गुफा में आग लगने लगी थी। वो छुपकर उन्हें देखने लगी। नेंसी के लवर का तगड़ा शरीर और जबरदस्त हथियार देखकर लीजा इतनी गर्म हो गई कि कब उसकी उंगली उसकी गुफा में चली गई उसे पता ही नहीं चला। जल्दी ही खुद पर काबू पाकर वो वहाँ से चली गई, लेकिन उसकी गुफा में मचा तूफान शांत नहीं हुआ था। एक दिन लीजा जेसन से मिलने उसके दफ्तर में आती है। यहाँ जेनी एक फोटोग्राफर को नौकरी से निकाल रही थी। जेसन की तरह उसके दफ्तर वाले भी लीजा की कोई खास कदर नहीं करते थे, इसलिए लीजा जल्दी ही वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद लीजा अकेली ही बाहर आई हुई थी और तभी उसके पास वही लड़का आकर बैठ जाता है जिसे उसने जेसन के दफ्तर में देखा था। इस लड़के का नाम फिलिन था और लीजा को अकेली देखकर वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा। लीजा सब समझती थी, इसलिए वो उसकी बात का सही से जवाब नहीं देती। इसके बाद फिलिन उससे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ? उसके कई बार कहने पर लीजा मान जाती है और उसे अपने घर ले आती है। कुछ देर तस्वीरें खींचने के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। लीजा बताती है कि शादी से पहले वो एक एक्टर और मॉडल थी, लेकिन शादी के बाद उसने सब छोड़ दिया था। इस बीच फिलिन बार बार लीजा के करीब आ रहा था और उसका यूं करीब आना, प्यार से छूना लीजा के अंदर झंझनाहट पैदा कर रहा था। देखते ही देखते फिलिन आगे बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ ज्यादा आगे बढ़ पाता, लीजा उसे रोक देती है और फिलिन को घर से जाने को कह देती है। फिलिन जाते वक्त अपना फोन नंबर लीजा के दरवाजे पर छोड़ देता है। लीजा को पूरी उम्मीद थी कि उसकी ये प्यास जेसन बुझा देगा, लेकिन वो तो उसके करीब भी नहीं आता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन जेसन अपना काम घर में ले आता है। लीजा भी वहीं पर थी। लीजा भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन जेसन की नजर में वो किसी लायक नहीं थी। ये देखकर लीजा दुखी हो जाती है क्योंकि जेसन ने सभी के सामने उसको शर्मिंदा कर दिया था। लीजा को इतना बुरा लगने लगा कि वो उसी पल फिलिन को मिलने का फैसला कर लेती है। दोनों का चक्कर शुरू हो गया था। ऐसे ही एक दिन जब वो फिलिन के साथ घूमकर घर आती है तो उसे पता चलता है कि जेसन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है, जिस कारण वो फिलिन को भगा देती है। जेसन ने लीजा के साथ समय बिताने के लिए छुट्टी ली थी। वो लीजा से माफी भी मांगता है क्योंकि काम में बिजी होने के कारण वो उसके साथ समय नहीं बिता पा रहा था। थोड़ी देर बाद जब जेसन नहाने चला जाता है तो फिलिन पीछे से आकर लीजा को दबोच लेता है। जेसन बाथरूम में ही था, इसलिए लीजा उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता और बाथरूम के बाहर ही उसकी बजाने लगता है। फिलिन के जाने के बाद जेसन बाहर आता है और वो भी लीजा की गुफा में धमाके करने लगता है। उसी शाम जेसन काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया। उसके जाने के बाद लीजा और फिलिन के मजे हो गए। दोनों पूरा दिन साथ में ही रहते और खूब मस्ती करते। इसी बीच फिलिन लीजा से कहता है कि मेरा एक दोस्त है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर तुम्हें खुश कर सकते हैं। लीजा तो पहले ही इन चीजों के लिए पागल थी, इसलिए फिलिन के थोड़ा मनाने पर ही वो मान जाती है। अगले दिन लीजा इस बारे में अपनी दोस्त नैन्सी को भी बताती है। शाम को लीजा नहा रही थी और तभी एक हट्टा खट्टा बंदा बाथरूम में आ जाता है। लीजा उसे देखकर डर गई, लेकिन जल्दी ही शांत भी हो गई क्योंकि इस बंदे को फिलिन लेकर आया था। वो लीजा से कहता है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ करते देखना चाहता हूँ। लीजा उसकी बात मान जाती है क्योंकि उसे अलग अलग हथियारों के मजे लेना पसंद था। अब ऐसे ही फिलिन अपने दोस्तों को लाने लगा और वो सभी मिलकर लीजा की गुफा को मजे देते। इन सब में लीजा ने नैन्सी से मिलना भी कम कर दिया था, इसलिए वो उससे नाराज हो जाती है। नैन्सी लीजा को समझाती है कि तुम्हें इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन लीजा उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देती। एक दिन लीजा फिलिन के साथ घर में थी और तभी अचानक जेसन वापस आ जाता है। घर में किसी और मर्द के कपड़े देखकर वो सब समझ गया कि लीजा उसे धोखा दे रही है। इससे पहले कि लीजा कुछ बोलती, फिलिन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि ये मेरा कोट है। जेसन के पूछने पर वो बताता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और लीजा के कहने पर उसकी तस्वीरें लेने आया हूँ। ये सुनकर जेसन का गुस्सा शांत हो जाता है और वो उन दोनों की बातों पर यकीन कर लेता है। जेसन घर आ गया था, इसलिए नैन्सी ने फिलिन से अलग होने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। पिछले कई दिनों से लीजा की गुफा में कई बंदों ने पानी भरा था, इसलिए वो ये भी नहीं जानती थी कि उसके बच्चे का बाप कौन है। वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। एक दिन जेसन एक होटल में पार्टी रखता है जिसमें उसने फिलिन को भी बुलाया था और फिलिन अपने साथ उस बंदे को लेकर आया था जिसने बाथरूम में लीजा के साथ मजे किए थे। लीजा को डर लगने लगा कि कहीं फिलिन या उसका दोस्त जेसन को कुछ बता ना दे। सभी लोग बातें कर रहे थे, जबकि फिलिन का पैर लीजा की गुफा की तरफ जाने लगा था। जिस तरह लीजा फिलिन से नजरें चुरा रही थी, उसे देखकर जेनी सब समझ जाती है कि लीजा और फिलिन के बीच क्या चल रहा है। फिलिन से परेशान होकर लीजा बाथरूम में आ गई, लेकिन वो यहाँ भी आकर उसे परेशान करने लगता है। दोनों में बहस चल ही रही थी कि तभी जेनी उनके पास आ जाती है और फिलिन को भगा देती है। उसके जाने के बाद वो लीजा को समझाती है कि जेसन बहुत अच्छा पति है, तुम्हें उसे धोखा नहीं देना चाहिए। फिलिन होटल से तो चला गया था, लेकिन वो लीजा का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। उस साले ने लीजा की गंदी वीडियो लीजा के घर भेज दी थी, मगर जेसन के देखने से पहले ही लीजा उसे छुपा लेती है। वो साला यही नहीं रुकता, लीजा यहाँ भी जाती। फिलिन उसकी गंदी वीडियो और तस्वीरें उससे पहले वहाँ भेज देता। वो लीजा को धमकी भी देने लगा था कि अगर लीजा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो जेसन को उनके बारे में सब कुछ बता भी देगा और दिखा भी देगा। फिलिन से डर कर वो उसकी बात मान लेती है। फिलिन कहता है कि कल तुम्हें मेरे घर आना है और एक आखिरी बार मुझे खुश करना है, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। अगले दिन लीजा फिलिन के घर पहुंच गई। फिलिन ने लीजा के लिए एक सरप्राइज तैयार कर रखा था। वो जैसे ही उसकी आंखों से हाथ हटाता है तो लीजा को अपने सामने 4 लड़के नजर आते हैं। फिलिन चाहता था कि लीजा उनसे धमाके करवाए। लीजा के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है।
देती है। देखते ही देखते वो चारों लीजा पर एक साथ टूट पड़े। लीजा दर्द से चीख रही थी जबकि फिलिन मजे से उसकी वीडियो बना रहा था। कुछ देर बाद लीजा अपने घर पर थी। फिलिन ने आज जो उसके साथ किया था उससे वो समझ गई थी कि वो साला आगे भी ऐसा कर सकता है। इसलिए जब जेसन घर आता है तो वो खुद ही उसे सब कुछ बता देती है। लीजा की सच्चाई जानकर जेसन बेहद दुखी होता है और वो उसे अपने घर से निकाल देता है। लीजा बाहर आकर अपनी एक दोस्त से मिलती है और उसे पूरी बात बताती है कि फिलिन ने उसके साथ क्या किया। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि जेसन तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। अपनी दोस्त से मिलने के बाद जब लीजा घर आती है तो उसे जेसन और नैन्सी चेयर पर बंधे हुए नजर आते हैं। दोनों की हालत बेहद खराब थी और इनकी इस हालत का जिम्मेदार फिलिन था। फिलिन लीजा को बताता है कि जेसन और नैन्सी का चक्कर चल रहा है। जेसन ने तुम्हें इसलिए घर से निकाला था ताकि वो आराम से नैन्सी के साथ मजे कर सके। लीजा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी खास दोस्त ही उसे धोखा दे रही थी, लेकिन जब जेसन इस बात को कबूलता है तो लीजा फिलिन की बात पर यकीन कर लेती है। इसी बीच फिलिन अचानक जेसन के पेट में चाकू घुसा देता है। लीजा जेसन को संभालने लगती है जबकि फिलिन ने एक हथौड़े से नैन्सी की जान ले ली थी। वो अभी उसे मार ही रहा था कि तभी लीजा पीछे से आकर उस पर कई हमले करती है और उसे मार देती है। कहानी के आखिर में लीजा ने जेसन को बचा लिया था और जेसन ने उसे माफ कर दिया था और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।